ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। लेकिन इसके साथ हम और क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनके लिए प्रत्येक जिले के लिए जो एक वन्य जीव प्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है उसका भी हम वर्णन करेंगे। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की, इसके इतिहास से। देखिए, सबसे पहले जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1949 में। 1949 मतलब 1949 ईस्वी में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी और उस समय संभाग की संख्या कितनी थी? 5 संभाग थे। 5 संभाग थे राजस्थान में। इसके बाद सन 1962 ईस्वी, इस समय राजस्थान के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया कि संभाग नहीं होने चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया कि संभाग नहीं होने चाहिए। और इसके बाद सन 1987 26 जनवरी सन 1987, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। इन्होंने संभागीय व्यवस्था पुनः लागू कर दी और संभाग अब कितने बनाए थे? 6 संभाग बनाए थे। 6 संभाग बना करके संभागीय व्यवस्था पुनः लागू कर दी। तो 1987 को राजस्थान में संभाग कितने थे? 6 संभाग थे। 4 जून 2005 इस समय राजस्थान में 7वां संभाग भी बनाया था। ये संभाग कौन सा था? भरतपुर। 7वां संभाग भी बना दिया था भरतपुर। ये 7वां संभाग है राजस्थान का और वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। क्लियर है? अब हम एक एक संभाग का प्रतिरूप देखते हैं कि एक एक संभाग की क्या विशेषता है और उसमें कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर संभाग। देखिए, बीकानेर संभाग में कुल जिले कितने हैं? तो 4 हैं। कुल 4 जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। ये 4 जिले हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ये आप इसकी संरचना देख सकते हैं। देखें, यदि हम अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय रेखा पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 210 किलोमीटर तो श्री गंगानगर की और 168 किलोमीटर बीकानेर की हो जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यदि संभाग के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे कम सीमा किसकी लग रही है? बीकानेर संभाग की लग रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? अब हम इसमें देखें बीकानेर जिले के लिए, तो ये बीकानेर जिला इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है और जनघनत्व की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व है। किसका? केवल बीकानेर संभाग की बात करो, बीकानेर संभाग का सबसे न्यूनतम जनघनत्व किसमें है? खुद बीकानेर में है। क्लियर है? अब बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति की अनुसूचित जाति का जो अनुपात है वो सर्वाधिक
बीकानेर संभाग में है। अनुसूचित जाति का जो सर्वाधिक अनुपात है वो बीकानेर संभाग में है। इस संभाग में न्यूनतम नदियां हैं। नदियों का यदि अपवाद देखें तो न्यूनतम नदियां बीकानेर संभाग में मिलेगी, क्योंकि चूरू और बीकानेर में तो नदी है ही नहीं। क्लियर है। और यदि यहाँ पर नदियां देखें तो केवल अंतः प्रवाह की नदी मिलेगी, जिसमें कौन है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र इस संभाग में, किसमें? बीकानेर संभाग में। और फिर देखिए न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। हनुमानगढ़ की बात करते हैं। हनुमानगढ़ इस संभाग का सबसे छोटा जिला है क्षेत्र के आधार पर, और जनघनत्व के हिसाब से देखें तो बीकानेर संभाग का सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। क्लियर है। अब इसके चारों जो जिले हैं उनमें वन्य जीव उन जिलों के लिए कौन से निर्धारित किए हैं वन विभाग ने, वो देख ले। सबसे पहले श्री गंगानगर के लिए चिंकारा, श्री गंगानगर के लिए चिंकारा वन्य जीव को सिंबॉलिक माना है। बीकानेर के लिए बटतितर, हनुमानगढ़ के लिए छोटा किलकिल और चूरू के लिए काला तितर इसको सिंबॉलिक माना है। क्लियर है। अब इस बीकानेर संभाग के बाद में देखते हैं हम उदयपुर संभाग को। उदयपुर संभाग की जानकारी लेते हैं। मैं उदयपुर संभाग का यहाँ पर चित्र बनाकर आपको समझा रहा हूँ। उदयपुर संभाग के सबसे पहले जिले याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन सी? उठ प्रताप रंची डुब्बा। उठ प्रताप रंची डुब्बा। उठ से उदयपुर हो जाएगा नंबर 1, प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। ये आपको सारे जिले दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उठ, प्रताप, रांची, डुब्बा। क्लियर है। ये 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए पूरे संभाग के दृष्टिकोण से यदि विशेषता देखें तो ये आएगा कि 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। यहाँ देखें ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है जो कि किससे सीमा बना रहा है? मध्य प्रदेश से। फिर यहाँ पर दूसरा संभाग आ जाता है अजमेर संभाग, और उसके बाद में फिर ये मुख्य संभाग हो गया उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग का एक हिस्सा यहाँ भी है, तो ये 2 बार सीमा बनाता है अंतरराज्यीय। क्लियर है। ये ध्यान में रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग यही है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला। और सर्वाधिक लिंगानुपात भी इसी संभाग में है। सर्वाधिक लिंगानुपात में कुल जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। टोटल इसके 6 जिले हैं। अब हम एक एक जिले की बात करते हैं। सबसे पहले उदयपुर को देखते हैं। उदयपुर की बात करें तो ये सबसे बड़ा जिला है इस संभाग का, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्र के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से। और वन्य जीव इसका जो सिंबल बनाया गया है वो है बिज्जू। बिज्जू ये याद रखना, बिज्जू वन्य जीव किसका सिंबल है? उदयपुर का है। फिर देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबसे छोटा जिला है, इसका सबसे छोटा जिला है। और इसका जो वन्य जीव सिंबल बनाया है वो है उड़न की लहरी। उड़न की लहरी। अब बात करें राजसमंद की। राजसमंद के वन्य जीव की बात करें तो भेड़िया है। चित्तौड़गढ़ के वन्य जीव की बात करें तो चौसिंगा है। बांसवाड़ा की बात करें तो ये सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है इसका। कौन? बांसवाड़ा। और वन्य जीव की बात करें यहाँ की तो वो आएगा जलपिप्पी। जलपिप्पी। डूंगरपुर। डूंगरपुर सबसे छोटा है और यहाँ का है जंगली धोंक। तो ये है उदयपुर संभाग की विशेषता और उनके जिलों के वन्य जीव जो इसके सिंबॉलिक दिए गए हैं। इस ट्रिक को नहीं भूलना है। उठ प्रताप रांची डुब्बा।
नेक्स्ट देखते हैं हम जोधपुर संभाग को, उसको भी ये चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, चित्र बना लेते हैं पहले इसका। ये है जोधपुर संभाग। देखिए जोधपुर संभाग को याद करने के लिए पहले आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। जोधपुर में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में जज बैठता है, उससे ये ट्रिक याद हो जाएगी। जज जब पालिश करता है, जज जब पालिश करता है, तो इससे तीन जय से जोधपुर, जैसलमेर और जालोर ये जिले, और बै से बाड़मेर, पाली से पाली, सह से सिरोही, तो ये 6 जिले हैं जोधपुर संभाग के। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसकी सामान्य विशेषता जो इस संभाग की है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है उसको स्पर्श कर रहा है, और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें तो वो इसी संभाग से लग रही है। जैसलमेर से 464 किलोमीटर और बाड़मेर से 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। तो दोनों को मिला ले तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो जोधपुर संभाग की लगती है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो इसका क्षेत्रफल आएगा। जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है किसी भी संभाग का। क्लियर है? कम क्या है? कम है यहाँ पर आर्द्रता और वर्षा। सबसे कम और सबसे आर्द्रता, सबसे कम वर्षा, सबसे कम आर्द्रता किस संभाग की है? जोधपुर संभाग की है। ये ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूं मैं, संख्या की नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर भी किसकी है? जोधपुर संभाग की है। और यदि साक्षरता के संदर्भ में देखें तो ये निचले पायदान पर आता है, सबसे कम यहाँ पर साक्षरता है। क्लियर है? अब हम एक एक जिले की बात करते हैं। सबसे पहले जैसलमेर। जैसलमेर इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है, लेकिन न्यूनतम जनघनत्व है। यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व है, सबसे बड़ा जिला है। गोडावन यहाँ का वन्य जीव है। जैसलमेर का वन्य जीव गोडावन है। फिर जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर हाई कोर्ट है, जोधपुर हाई कोर्ट है, और वन्य जीव यहाँ का कुरंजा पक्षी है, कुरंजा। फिर पाली की बात करते हैं। पाली का वन्य जीव तेंदुआ हुआ। सिरोही, सिरोही इस संभाग का सबसे छोटा जिला है, और यहाँ का वन्य जीव है जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। जालोर, जालोर का वन्य जीव है भालू, भालू। जालोर को इस दृष्टिकोण से भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर भालू अभयारण्य भी बनाया गया है जालोर पर, तो भालू को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और ये वन्य जीव जो मैं बता रहा हूँ इस जिले में पाए जाते हैं। ये प्रत्येक जो भी संबंधित जिला बता रहा हूँ उस जिले में ये वन्य जीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसको नॉमिनेट किया गया है। और बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर का जो वन्य जीव है वो है मरोलोमड़ी, मरोलोमड़ी। क्लियर है? तो ये था जोधपुर संभाग। अब बात करते हैं हम अजमेर संभाग की, उसको भी चित्र द्वारा ही समझते हैं ऐसे। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अजमेर संभाग को आपने इस ट्रिक से याद रखना है। अजमेर संभाग अभिनाटो, अभिनाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, अभिनाटो 4 जिले हैं अजमेर संभाग में। ये रहे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। यदि हम इसमें अंतरराज्यीय बाउंड्री की बात करें अजमेर संभाग की तो केवल भीलवाड़ा की लगती है यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री। तो ये एक तो ये विशेषता आएगी कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। दूसरा ये कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो ये आएगा अजमेर संभाग। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके एक एक
जिले की। सबसे पहले नागौर। नागौर इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है, चाहे जनसंख्या के आधार पर आए चाहे क्षेत्र के आधार पर आए, दोनों ही दृष्टिकोण से नागौर सबसे बड़ा जिला है अजमेर संभाग का। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या घनत्व इसका कम है, जनसंख्या घनत्व इसका न्यूनतम होगा अजमेर संभाग का, ये ध्यान में रखना है। इसका जो वन्य जीव है वो राजहंस है, राजहंस। क्लियर है। नेक्स्ट अजमेर। अजमेर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अजमेर संभाग का, और इसका जो वन्य जीव है वो खरमोर कहते हैं, या कुछ जगह इसके बारे में खडमोर लिखा भी आता है, खडमोर, तो ये भी सही है, खरमोर या खड़मोर। फिर टोंक की बात करते हैं, ये इस संभाग का सबसे छोटा जिला है, इस संभाग का सबसे छोटा जिला है, वन्य जीव इसका है हंस। फिर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का वन्य जीव है मोर। अजमेर संभाग का एकमात्र जिला जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है तो वो यही आएगा, कौन सा? भीलवाड़ा। क्लियर है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है सारी बातें, किसके बारे में? अजमेर संभाग के बारे में। अब देखते हैं हम जयपुर संभाग। देखिए जयपुर संभाग को सबसे पहले इस ट्रिक से याद करना है, अल दोसी जज, अल दोसी जज, अल से अलवर, दो से दोसा, सी से सीकर, जय से जयपुर, ज से झुंझुनू, अल दोसी जज। कितने जिले हैं इसमें? 5 जिले हैं। ठीक है, ये रहा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। क्लियर है। ये 5 जिले जानने के बाद में इसकी पूरे संभाग की मुख्य विशेषता जानते हैं। सबसे पहले इस संभाग की विशेषता होगी कि ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला संभाग यही है जयपुर संभाग। 3 चीजें बताइए, जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा साक्षरता, ये तीनों चीज इसमें सर्वाधिक है। और अनुसूचित जाति की संख्या देखिए, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की संख्या देखें, संख्या देखें तो भी जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। फिर हम एक एक जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जनघनत्व जयपुर सीकर का न्यूनतम है, जयपुर संभाग का न्यूनतम जनघनत्व सीकर का है। और इसका जो वन्य जीव है वो है शाहीन, शाहीन, ये याद रखना है, सीकर का। झुंझुनू का वन्य जीव कौन सा है? काला तितर। अलवर का वन्य जीव कौन सा है? सांबर, सांबर। और जयपुर, जयपुर का वन्य जीव कौन सा है? चित्तल। और जयपुर की विशेषता क्या है कि ये पूरा जयपुर संभाग है, इस जयपुर संभाग का सर्वाधिक क्षेत्र कह ले या सर्वाधिक जनसंख्या कह ले, दोनों ही किस में पाई जाती है? सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है। फिर है दौसा। दौसा इस संभाग का सबसे छोटा जिला है जिसका वन्य जीव है खरगोश, खरगोश। तो ये विशेषता है जयपुर की। इसमें हमने अजमेर और जयपुर दोनों पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो स्क्रीन लेकर के आ रहा हूं उसमें हम पढ़ेंगे कोटा संभाग और नवीनतम गठित भरतपुर संभाग, उसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो अंतिम पड़ाव में देखते हैं कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। कोटा संभाग सबसे पहले आपने ये ट्रिक याद करनी है, बब्बू कोजा, बब्बू कोजा, बा से 12, बू से बूंदी, को से कोटा और जा से झालावाड़। ये 4 जिले हैं बब्बू कोजा, याद रखना है। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ये रहा इसका चित्र। अब हम देखते हैं इसकी संभागीय विशेषता। संभागीय विशेषता में ये कि सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता कोटा संभाग में ही है। ध्यान में रखना है, सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता कोटा संभाग में ही है।
यदि जनसंख्या की बात करें तो ये न्यूनतम है, जनसंख्या यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है, जनसंख्या यहाँ पर कम है। अब देखते हैं एक एक जिले की बात। सबसे पहले बूंदी। बूंदी इस संभाग का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, और वन्य जीव है इसका सुरखाब। सुरखाब। दूसरा कोट्टा। कोट्टा की विशेषता देखें तो इसका सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला सबसे छोटा क्षेत्रफल, जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक है, जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक है। यदि जनसंख्या ज्यादा है क्षेत्र कम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जनघनत्व भी कहां पर ही है, कोट्टा संभाग का कोट्टा में ही है। क्लियर है। यहाँ का जो वन्य जीव है वो है ऊदबिलाव। ऊदबिलाव। नेक्स्ट 12 इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है, जनघनत्व यहाँ का न्यूनतम है। क्लियर है। और यहाँ का वन्य जीव जो है वो है मगरमच्छ। नेक्स्ट झालावाड़। झालावाड़ का वन्य जीव कौन सा है, गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। तो ये है कोट्टा संभाग। अब देखते हैं हम भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग का ये रहा चित्र। भरतपुर संभाग की सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं कि ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर संभाग ही है। क्लियर है। इसकी जो जिलों की ट्रिक है वो ये है, स्वाई भरकर धो, स्वाई भरकर धो। स्वाई से स्वाई माधोपुर, भर से भरतपुर, कर से करौली और धो से धौलपुर। ये 4 जिले हैं इसके अंदर। अब हम एक एक जिले की विशेषता देखते हैं। भरतपुर इस संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है भरतपुर, और इसका वन्य जीव है सारस। धौलपुर इस संभाग का सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या भी यहाँ पर सबसे कम है, और इसका वन्य जीव है पंचीरा। फिर करौली की बात करते हैं। करौली क्षेत्रफल की दृष्टि से इस संभाग का सबसे बड़ा और घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा। घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्लियर है। फिर स्वाई माधोपुर में जो वन्य जीव है वो है बाघ, और करौली का जो वन्य जीव है वो है घड़ियाल। तो ये है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की सारी विशेषताएं आपने जान ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।